हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2013 के एग्जाम में पूछे गए हिंदी लैंग्वेज के 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फ्रेंड्स, अगर आपको इस एग्जाम को अच्छे नंबरों से निकालना है तो आपको इस एग्जाम के कम से कम 5 साल पुराने पेपर को सॉल्व करने होंगे। मैं ऑलरेडी 2014 से लेके 2020 तक के पेपर्स डाल दिया हूं। अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इन पेपर्स की पीडीएफ चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कैसे होना है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है, आप लोग लिंक के माध्यम से ज्वाइन हो सकते हैं। तो आज हम इसमें हिंदी के 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। हर क्वेश्चन को आपको नोट करते हुए चलना है। पीडीएफ से आप लोग नोट कर लीजिएगा, अच्छे से आप लोग इसमें देखिएगा। मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन से वो क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में बार बार रिपीट होते रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करने का फायदा ये होता है कि आपको उसमें पता चलता है कि किस लेवल के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं और हमारी तैयारी किस लेवल की है। और सबसे बड़ा जो फायदा होता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है एग्जाम में हर बार रिपीट होते रहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है पूछा गया था कि निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है। फटाफट बताएं, निम्न में से किस वाक्य में क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त है। तो इसमें आंसर दिया है तो मानसिक दशा सदाकाल से चली आ रही है। इसमें जो है आपका क्रिया विशेषण अशुद्ध रूप से प्रयुक्त हुआ है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा रचना की दृष्टि से शब्द का भेद नहीं है। 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। तो देखिए, रचना की दृष्टि से जो है शब्द का भेद नहीं है विदेशज। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, राजर्षि का संधि विच्छेद है। तो देखिए, राजर्षि का जो संधि विच्छेद होता है वो होता है राजधन ऋषि। इस क्वेश्चन में आप लोग इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा, राजर्षि का संधि विच्छेद अक्सर एग्जाम में पूछा जाता रहता है। तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था, सब कुत्ते एक साथ दौड़ रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। तो इसमें जो आपका विशेषण है वो है अनिश्चित संख्यात्मक। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, अगर आपको 2021 में बीएड करना है या बिहार स्टेट से यूपी स्टेट से, तो आप लोग इस चैनल से जुड़े रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल प्रेस कर लीजिएगा, आपको इस चैनल के माध्यम से निश्चित ही मदद मिलेगी। अगला प्रश्न पूछा गया था, जिस संज्ञा से अनेक वस्तुओं अथवा प्राणियों के समूह का बोध होता है उसे कहते हैं। तो उसे कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो की रचनाएं किस बोली में रचित है। तो अमीर खुसरो की जो रचनाएं हैं वो किस बोली में रचित हैं। तो ये जो रचित हैं खड़ी बोली में। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ये रहा अगला प्रश्न, हंसी का तत्सम शब्द है। तत्सम तद्भव से दो क्वेश्चंस जरूर आते हैं। सिंपल से क्वेश्चन पूछेंगे तो हंसी का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हास्य। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। उसी तरह अवलोकन, अवलोकन में क्या है, उपसर्ग आपको बताना है। अवलोकन में जो आपका उपसर्ग होगा वो होगा अव। अवलोकन को आप लोग अच्छे से पढ़ाइए, अवलोकन। तो स्टार्टिंग में क्या निकल के आ रहा है, अव। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे अगला प्रश्न देख सकते हैं, पूछा गया था, जब वह गाता है तब सभी शांत रहते हैं। इस वाक्य में जब वह गाता है तो वह क्या है, ये आपको बताना है। तो वह गाता है क्या है, तो यह है क्रिया विशेषण उपवाक्य। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था, हिंदी भाषा का कौन सा रूप मानक हिंदी के रूप में स्वीकार किया जाता है। तो वो है आपका खड़ी बोली। खड़ी बोली जो है मानक हिंदी के रूप में जो है स्वीकार किया गया है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था, आलोचना का पर्यायवाची है। तो आलोचना का जो इसमें पर्यायवाची है वो है आपका समीक्षा। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अतिवृष्टि का विलोम क्या है। तो अतिवृष्टि का जो विलोम शब्द है वो हो जाएगा अनावृष्टि। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, अनुनय विनय से भी न पसीजना, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ है। तो टस से मस न होना जो है इस मुहावरे का अर्थ है। ऑप्शन जो है सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो हमें
पोस्ट किया था अभी परसों ही, प्रत्येक का संधि विच्छेद है। इसका अगर आप लोग आंसर दिए होंगे तो आंसर आप लोग अपना कंफर्म कर लीजिए। मैं जो भी क्वेश्चन उसमें पोस्ट किया करता हूं तो वो वीडियो में मैं करवा दिया करता हूं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखा करें, आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो प्रत्येक का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा प्रतिधन 1। आई होप कि यही आप लोग आंसर दिए होंगे उसमें वोट में, तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निरउपसर्ग से किस शब्द का निर्माण नहीं हुआ है? तो निराकरण, इसमें तो रा आ रहा है, निर आ रहा है, निरपराध इसमें तो तुरंत आ रहा है, निर्भय इसमें भी निर आ रहा है, ठीक, निरउपसर्ग। निदर्शन इसमें क्या आ जा रहा है, निद, तो इसमें जो है निदर्शन में जो है आपका निरउपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द भेद नहीं है? तो यहाँ पे ताद्धित शब्द जो है आपका उत्पत्ति की दृष्टि से जो है आपका भेद नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, रमेश गिर पड़ा, इस वाक्य में गिर पड़ा क्या है? तो इस वाक्य में जो गिर पड़ा है यह क्या है? तो यह है संयुक्त क्रिया। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, जीने के लिए उपन्यास के लेखक कौन है? तो जीने के लिए उपन्यास के जो लेखक हैं वो हैं राहुल सांकृत्यायन। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट होता रहता है, तो ध्यान से आप लोग इसे नोट कर लेना है, याद कर लेना है। नोट्स आप लोग बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं, कमेंट बॉक्स में बताइए, यस नो। आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ है? तो आवश्यकता से अधिक धन के त्याग का क्या अर्थ है? अपरिग्रह। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, आहूत का विलोम क्या होगा? तो आहूत का जो विलोम होगा वो होगा अनाहूत। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं पावक का प्रत्यय है, पावक का जो है ज्यादा पूछा जाता है, तो पावक, पावक लास्ट में क्या निकल रहा है, अक। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। एक मिनट, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो सूर्योदय का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा सूर्यधन उदय। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? इसमें मैं आपको आंसर न दिखाता, बट जूम करने में जो है क्वेश्चन फट जा रहा है, इसी की वजह से मुझे जो है आंसर दिखाना पड़ रहा है। इसके बाद जो है आपका एक और आएगा जिसमें आंसर इसमें दिया रहेगा, उसके बाद जो वीडियो आएंगी आपकी उसमें आंसर डायरेक्ट नहीं दिया रहेगा, ठीक है। तो व्याकरण दर्पण किसकी रचना है? तो ये है शिव पूजन सहाय की। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अभ्यर्थी में कौन सी संधि है? तो अभ्यर्थी में जो आपकी संधि है वो है ऋण संधि। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध वर्तनी वाला है? तो यहाँ पे देख सकते हैं पारागाम्य दिया गया है, तो चारों में से आपको बताना है कौन सा शुद्ध है। पारगाम्य, ऑप्शन ए में जो आपको दिख रहा है यही शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें शुद्ध रूप का हमें चयन करना है। इस लड़की ने दही गिरा दी, तो यहाँ पे देख सकते हैं पहला दिया है इस लड़की ने दही गिरा दिया है, इस लड़की का दही गिरा दिया, ये गलत है। इस लड़की की दही गिरा दिया, इस लड़की से दही गिरा दी, तो ऑप्शन जो है ए वाला शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। सिंपल सा है ये क्वेश्चन, आप लोग 100% कर लेंगे इस तरह के क्वेश्चन। अगला यहाँ पे देख सकते हैं, आंसू से आंचल भीग गई, आंसू से आंचल भीग गई, तो पहला यहाँ पे देख सकते हैं आंसुओं से जो है आंचल भीग गया। ऑप्शन ए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। भविष्य में होने वाला के लिए एक शब्द है, तो भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द होगा वो होगा भावी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भविष्य में होने वाले के लिए एक शब्द जो होगा वो होगा भावी, ठीक। अगला प्रश्न, अभिजात्य का विलोम बताइए, तो अभिजात्य का जो विलोम होगा वो होगा अकुलीन। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर।
अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन गणेश शब्द का पर्यायवाची नहीं है? तो गजानन, विघेदन, विनायक, ये सब क्या है? गणेश के पर्यायवाची हैं। बाकी गोविंद जो है आपका गणेश शब्द का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न ये पूछा गया था, ऊ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तो ऊ ध्वनि का जो उच्चारण स्थान है वो है कंठ। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, स्वावलंबी होना किस मुहावरे का अर्थ है? अपने पैरों पर खड़ा होना मुहावरे का जो अर्थ है वो है क्या है? स्वावलंबी। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, स्वावलंबी होने मुहावरे का अर्थ क्या है? अपने पैरों पर खड़ा होना। अगला प्रश्न पूछा गया था, कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को कहते हैं? तो कुश की नोक सी तीखी बुद्धि को कहते हैं कुशाग्र बुद्धि। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, माता पिता में कौन सा समास है? ये समास अगर इस तरह के दिख जाएं तो आपको आंख मूंद के लगा देना है। तो जिसमें भी है ये आयोजक का चिन्ह लगा होता है। जैसे यहाँ पे मैं भाई, आयोजक का चिन्ह यहाँ पे लिख के बहन लिख दूं, तो भाई बहन में कौन सा समास होगा? ये भी द्वंद्व समास होगा। जिसमें भी आयोजक का चिन्ह लगा हो उसमें जो है द्वंद्व समास होता है। ठीक, काफ़ी दिनों बाद द्वंद्व समास का जो है एग्जाम्पल आया है। साकार का विपरीतार्थक शब्द क्या है? तो साकार का क्या हो जाएगा? निराकार हो जाएगा, इसका अपोजिट हो जाएगा। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तिरस्कार का संधि विच्छेद होगा, तो तिरस्कार का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा तिरस्धनकार। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, विशिष्ट का विपरीतार्थक शब्द है? तो विशिष्ट का जो विपरीतार्थक शब्द है वो होगा सामान्य। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। रुपया पैसा में समास बताइए। अभी मैं बताया ना, जिसमें भी आपका आयोजक चिन्ह लगा हो उसमें क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। तो रुपया पैसा में जो समास होगा वो होगा आपका द्वंद्व समास। अगला प्रश्न, तैराक में कौन सा प्रत्यय है? तैराक को आप लोग अच्छे से पढ़िए। तैराक, लास्ट में क्या निकल के आ रहा है? आग। तो ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। निष्फल किस प्रकार की संधि है? 3 क्वेश्चन जो है प्रत्यय से हो चुके हैं। आई थिंक इसी एग्जाम में देख सकते हैं 3 क्वेश्चन केवल प्रत्यय से पूछे गए हैं और 2-3 उपसर्ग भी इसमें हो गए हैं। तो निष्फल किस प्रकार की संधि है? तो निष्फल जो है आपकी विसर्ग संधि है। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, व्यर्थ का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो व्यर्थ का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा विधन अर्थ। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? तो हिंदी की जो उपभाषाएं हैं वो हैं 5। ऑप्शन सी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न पूछा गया था, शुद्ध आत्मा का मनुष्य कहलाता है? तो शुद्ध आत्मा का जो मनुष्य कहलाता है वो कहलाता है शुद्ध धोधन। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। गायक का सही संधि विच्छेद क्या होगा? ये क्वेश्चंस में आप लोग स्टार लगा लीजिएगा। गायक हो गया, महेश हो गया, ठीक है, कवीश हो गया, तो ये सारे संधि विच्छेद बहुत पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो गायक का संधि विच्छेद फटाफट बताइए क्या होगा? तो गाय का जो सही संधि विच्छेद होगा वो होगा गय धन अग। ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। फ्रेंड्स, जो हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं 50 में से 40 प्रश्न जो है आपके लूसेंट बुक से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप लोगों के पास लूसेंट बुक है तो आप लोग उसे बिल्कुल तैयार कर डालिए, ठीक है, रट डालिए। एक भी क्वेश्चन उससे बाहर नहीं जाएगा। केवल जो क्वेश्चंस बाहर आते हैं वो आते हैं गद्यांश पद्यांश के, ठीक है, उसमें बना के दिया जाता है। 5-5 क्वेश्चन अगर दे दिया जाए तो 10 क्वेश्चन जो है आपके किताब से बाहर हो जाएगा। बाकी 40 क्वेश्चन आपके लूसेंट बुक से ही होगा, ठीक। अगला प्रश्न, नीलांबर में कौन सा समास है? ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको लूसेंट बुक में ही देखने को मिलेंगे। तो नीलांबर में कौन सा समास है? बहुव्रीहि समास है। ऑप्शन जो है बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? तो मोहन जा रहा है, ठीक है, मोहन जा रहा है, इसमें वर्तमान काल में जो है क्रिया है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इसमें क्या है? उसने फल खा लिए थे,
तुम कल आने वाले थे, मैं पटना जाऊंगा। इसमें भूतकाल भविष्यकाल की बात हो रही है इन तीनों में, और इसमें क्या है, वर्तमान क्रिया की बात हो रही है, मोहन जा रहा है। ठीक, अगला प्रश्न आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो चित्त के साथ कार्यशील हो उसके लिए एक शब्द है, तो उसके लिए शब्द होगा चित्तशील। ऑप्शन जो है डी करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। वा का उच्चारण स्थान है, तो वा का जो उच्चारण स्थान है वो होगा दंतोष्ठ है। ऑप्शन ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है? तो प्रत्येक शब्द का प्रयोग बहुवचन में नहीं होता है। बात की चिड़िया का होता है, दर्शन का होता है, साधु का होता है। साधु का साधु हो जाएगा, दर्शनों हो जाएगा और चिड़ियाएँ हो जाएंगी, ये भी आपको याद रखना है। तत्पुरुष समास में प्रधान होता है, तो तत्पुरुष समास में जो आपका प्रधान होता है वो होता है दूसरा पद, पहला पद नहीं होता है। तो ऑप्शन जो है ए करेक्ट होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके हिंदी के 50 प्रश्न जो कि आपके 2013 के एग्ज़ाम में पूछे गए थे। ये सारे क्वेश्चंस, इन 50 क्वेश्चंस को आपको अच्छे से नोट करके याद कर लेना है। यही क्वेश्चंस, कुछ ना कुछ क्वेश्चंस आपको 2021 के एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने अदर फ्रेंड के साथ, ताकि उन लोगों को भी हेल्प हो सके किस तरह के क्वेश्चंस जो है आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो पे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। टॉपिक वाली जो है क्लास नहीं देखे हैं तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, PDFs टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू।